जनतांत्रिक प्रक्रिया है और मजबूत जनतंत्र का एक ही स्लोगन होता है, हम तो बार-बार कहते हैं, वाद, प्रतिवाद, संवाद। और ये बात दल के अंदर भी होनी चाहिए, दल के बाहर भी होनी चाहिए, सारे दलों के अंदर होनी चाहिए, सरकार के अंदर होनी चाहिए। यह तो एक उसकी स्वस्थ परंपरा है। लेकिन उस स्वस्थ परंपरा में जब हम कोई ऐसी बात कहते हैं जो कि सिद्धांतों से परे होता है, तर्क से परे होता है, तो उसमें हल्कापन आने लगता है, हल्कापन आ जाता है। तो वो तो अगर हम ऐसी कोई बात कहते हैं तो हमारे ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठता है कि हमारी वैचारिकी क्या है, हमारा चिंतन क्या है, हमारी सोच क्या है, हम आखिर क्या सोचते हैं। कुछ लोग हैं जो अनपढ़ लोग हैं या हम कहें कि कुपढ़ लोग हैं, तो उन तक तो क्षमा किया जा सकता है, उनका तो कुछ हद तक क्षम्य है। लेकिन हम जिनसे उम्मीद रखते हैं कि नहीं ये तर्कशील लोग हैं, तर्कशील लोगों में खास करके नेतृत्व के प्रति उनकी तर्कशीलता, उनकी बुद्धिमत्ता पर अगर कोई ऐसा प्रश्न आता है तो कष्ट भी होता है और अफसोस भी होता है कि आखिर अब ये पार्टी, अब ये संगठन, अब ये लोग कहाँ जा रहे हैं जिसके नेतृत्व स्तर से इस तरीके की बात आ रही है। जहां तक इसका बात कहा जाए, इतना तो स्पष्ट है कि दो धाराएं हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में कुछ नहीं है, वहां पर भी तमाम कूड़ा करकट अपना सब पड़ा है, लेकिन वहां पर भी एक हार्ड कोर वैचारिकी है, जो लोग टूटते नहीं हैं, जो अपनी बातों पर दृढ़ रहते हैं। उसी तरीके से लक्ष्य है या अपने समाजवादी धारा के लोग हैं, जो वैचारिक लोग हैं, वो कुछ भी हो जाए, जो उनके सैद्धांतिकी है उस सैद्धांतिकी से वो टूटते नहीं है, वो हटते नहीं है। लेकिन ऐसे अधिकांश लोग हैं, बिजलिछुआ लोग जो हैं, जो कि उसको हम पार्टी के दायरे में उसको रख के नहीं कहा जा सकता, ऐसे लोग हैं जिनका कोई विचार नहीं है, वो लंपट लोग हैं, महत्वाकांक्षी लोग हैं, वो जब जिधर चाहेंगे उधर ढुलक करके चले जाते हैं। इतना महत्वपूर्ण चुनाव हुआ अपने बिहार का ही, और उसमें एक सीट हम राज्यसभा के आराम से जीत सकते थे, और उसमें 3 विधायक किसके चले गए, एक विधायक किसका चला गया। माने अनुपस्थित होने के लिए भी लोग अपने अपने तरीके से खेल करते हैं। उसी तरीके से मध्य प्रदेश की तो बनी बनाई सरकार थी, वहां क्या स्थिति हो गई, चला गया। तो ऐसे लोगों को भी, ऐसे लोगों को अगर हम अपनी पार्टी से चुनवा के भी ला देते हैं, अगर हम उनके बल पर सरकार भी बना लेते हैं, तो इस सरकार का क्या मतलब है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश की स्थिति, अगर केरल में कांग्रेस ही अगर सरकार बना जाए, बहुमत में आ जाती है अगर उसका संगठन, तो क्या आप दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश वहां नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार नहीं बना लेगी। आपकी पूरी की पूरी भजन मंडली चली जाती है उनके साथ, आ रहा हूँ बेहो जाओ घबराई में, अपने पूरी पूरी भजन मंडली चली जाती है। हेमंत विश्व शर्मा जो आज की तारीख में उनका पूरा चैंपियन बना हुआ है, हेमंत विश्व शर्मा क्या है आज की तारीख में। संसद में भी, मैं तो बार बार कहता हूं, संसद में आज की तारीख में कांग्रेसियों का बहुमत है, लेकिन कहां खड़े हैं, सरकार किसकी बनी है। तो ऐसी हालत में जो हमारा नेतृत्व है, ठीक है आप लड़ाई कीजिए, हमारी सरकार से लड़ाई है, आप सरकार की आलोचना कीजिए, लेकिन अगर आप किसी वैचारिकी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं तो आपके ऊपर, आपके पास तर्क होना चाहिए। अगर आप किसी नेतृत्व के ऊपर, अगर किसी व्यक्तित्व के ऊपर अगर आप प्रश्न उठाते हैं तो आपके पास तर्क होना चाहिए, आपके पास तर्क होना चाहिए। अतार्किक चीजें कहना, बिलो द बेल्ट अपना जाकर क्या करे। और आपको मालूम है कि इस चुनाव के जस्ट दूसरे दिन ही हम फिर बैठ करके गलपहियां करेंगे और हम बात करेंगे, चाहे हम कहें चाहे न कहें, वो हमको करना ही करना है। तो ऐसा स्पेस हमको नहीं देना चाहिए कि हम आंख से आंख मिला करके बात न कर पाए, एक दूसरे से मुस्कुरा के मिलने का हमको रास्ता बना के रखना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया वैभव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, हालांकि समय 6 मिनट ऊपर हो गया है इस डिबेट का। जी बोले, लेकिन जरूरी है, बोले। 30 सेकंड। बेसिकली देखिए, इस बात को तो आदरणीय तिवारी जी भी मानेंगे कि वैचारिक लोगों की जगह धन पशु और अवसरवादी लोगों ने ले लिया है, और ऐसा नहीं है ये किसी दल विशेष में ही है, ये हर जगह है। और आज जो सत्ता का दमन है, जो वैचारिक व्यक्ति है वो किसी भी कीमत पर जाकर अपने विचारधारा के साथ अडिग होता है, ये आज बहुत कम लोग पाए जाते हैं, और ऐसा सभी के साथ हो रहा है। इसके लिए विशेष चिंतन सभी को करने की आवश्यकता है, और
वैचारिक लोगों को जब हम पुष्ट करेंगे, उनको आगे ले आएंगे, जिताऊ कैंडिडेट ढूंढने की जगह अगर हम वैचारिक लोगों को मौका देंगे तो हम ज्यादा मजबूत होंगे। ये मैं भी मानता हूँ, ये आप तिवारी जी भी जानते हैं। तो हमको विचारधारा के रूप में, चाहे वो कोई भी इंडिया घटक का कोई भी दल हो, उन सबको इस पर काम करने की आवश्यकता है जिससे टूट न हो। वो हम कांग्रेस के लिए भी मैं कह रहा हूँ और अन्य दलों के लिए भी मैं कह रहा हूँ। और राहुल गांधी ने जो बात कही, राजनीतिक हिंसा को लेके जो बातें हुई हैं, वहां कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के साथ ज्यादा हिंसा हुई है। तो राहुल गांधी जी ने ये कहा कि यहाँ एलडीएफ की सरकार कांग्रेस के लोगों का ज्यादा दमन करना चाहती है अपेक्षाकृत जो दक्षिण पंथ की आप बात कर रहे हैं। यही मूल मुद्दा था। धन्यवाद जी। व्यास जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। एक लाइन जोड़ना चाहता था। दरअसल जनता विचारों के आधार पर दुर्भाग्यवश वोट नहीं दे रही है, जनता दूसरे कारणों से वोट दे रही है। वोटर भी ट्रांजैक्शनल हो गया है। मुझे लगता है कि विचारधाराओं के गिरते जाने का और विचारधाराओं को हल्के में लेने का एक कारण यह भी है कि पॉलिटिकल पार्टियों को पता है कि विचारों से अब कुछ बहुत ज्यादा वे हासिल नहीं कर पाएंगे। और जो तिवारी जी ने बीजेपी के विचारधारा की बात की, गटर कोई विचारधारा नहीं होती। अगर आप कहें कि मैं नफरत करता हूँ, मेरी विचारधारा है, ये कोई विचारधारा नहीं है। विचारधारा तो प्रेम का होता है, विचारधारा तो गरीबों की मदद के लिए होता है। तो इसलिए विचारों की लड़ाई तो मुझे नहीं लगता कि है। नफरत के खिलाफ सभी लोगों को एकजुट होने के अलावा कोई विकल्प दिखलाई नहीं पड़ रहा है, वरना ये समाज टूट रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं बिहार में देख रहा हूँ, और आप तो मध्य प्रदेश और पूरे देश भर में देख रहे हैं, वैभव जी भी देख रहे होंगे, बनारस में आप देख रहे होंगे। उससे लड़ने की आवश्यकता है कि समाज टूट जाएगा, ताना बाना टूटेगा, तो देश बचेगा नहीं। केवल नाम के लिए भौगोलिक एकता रहेगी, लेकिन अंदर से हम दरक चुके होंगे। ये बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद हम ये करते हैं कि केरल के जो वोटर हैं, केरल की जो जनता है, वो सांप्रदायिकता के खिलाफ और कॉरपोरेट डोमिनेशन के खिलाफ वोट देने का काम करेगी। और ये जो डिबेट है, ये एक तरीके से आपस में सरकार बनाने की लड़ाई एक मर्यादा के अंदर लड़ी जाएगी। यही हम लोग विश्वास करते हैं और इसके ऊपर हम चर्चा हम जारी रखेंगे कि सरकार बनाना कितना जरूरी है, विचार को बचाना कितना ज्यादा जरूरी है। और जब दोनों के अंदर चयन करने की बात आ जाए तो सरकार बनाने के ऊपर को प्रायोरिटी दी जाए या विचार बनाने बचाने को प्रायोरिटी दी जाए, ये सब बातें बहुत गंभीर बहस है और यही बहस का ये मंच है बहुजन संवाद। इसके ऊपर हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय व्यास जी, माननीय वैभव जी, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलन शैली जी भी हमारे साथ में जुड़े थे, उनका भी हम लोगों ने वक्तव्य सुना था। शुक्रिया, धन्यवाद। और दर्शकों से अपील की वजह से शेयर करें ताकि ये जो अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं वो लोगों को इसकी गंभीरता समझ में आ सके। जी शुक्रिया।